मोनू मानेसर हो या दूसरे लोग हो, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि वो लोग सिर्फ फुट सोल्जर्स हैं। इसमें आतंकवाद की गतिविधि में लिप्त हैं वो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और जितने भी ये मनुवादी मानसिकता वाले संगठन हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बड़ी बड़ी धन संसद हो रही है। क्या पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस, पूरे देश की पुलिस में कोई एक अफसर ऐसा नहीं है जो स्वयं एफआईआर दर्ज कर ले? मनुवादी मानसिकता के लोग नहीं चाहते कि देश में आतंकवाद रुके, क्योंकि वही लोग तो आतंकवादी हैं, वही लोग तो आतंकवाद करा रहे हैं ना। तिरंगा तो उन्होंने 52 साल तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पे नहीं लगाया। खुद तो ये बात समझनी चाहिए, तिरंगे से ही तो प्रॉब्लम है, भारत के संविधान से ही तो प्रॉब्लम है। जिस व्यक्ति ने वो एफआईआर की उसके खिलाफ ही वापस मुकदमा दर्ज होना चाहिए देशद्रोह का, क्योंकि उसे तिरंगे से प्रॉब्लम है, उसे भारत के संविधान से प्रॉब्लम है। जिन पुलिस ऑफिसर ने वो एफआईआर दर्ज की उन्होंने अपने आप एक अपराध किया, तो दरअसल एफआईआर तो उनके खिलाफ दर्ज होनी चाहिए। इस वक्त बरेली में हम मौजूद हैं, मेरे साथ एडवोकेट महमूद पराचा साहब मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आज की तस्वीरें जो सामने आई? 72 घंटे के लिए हाउस अरेस्ट, धारा 144, फिर धक्का मुक्की, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं तो इस बात को हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि मनुस्मृति को जो लागू कराना चाहते हैं भारत का संविधान खत्म करके, उनको सबसे ज़्यादा अगर किसी से डर है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से। तो ये संविधान एक हाथ में यात्रा निकाल रहे थे, तो इससे तो उन्हें खतरा है ही। तिरंगा अगर हाथ में लेके निकालेंगे यात्रा तो मनुवादियों को तो खतरा होगा ही इससे। तो अभी क्योंकि मनुवादी मानसिकता के लोगों की सरकार बन गई है, तो वो संविधान के खिलाफ तो काम करेंगे ही। यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है उनका। यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, क्योंकि सर आज जो तस्वीरें आई, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में रैलियां निकल रही हैं, वहाँ नारे लगा दिए जाते हैं, ताज नगरी जाएंगे, बुर्के वाली लाएंगे, पर यहाँ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होने जा रहा था, तिरंगा यात्रा होने जा रही थी, तिरंगा यात्रा को रोका गया है। तो तिरंगा से तो आरएसएस की 52 साल तक तो कितनी ज़बरदस्त लड़ाई रही, अब मजबूरी में लगाने लगे हैं कुछ साल से, तो ये आप लोगों को समझ में नहीं आती बात। सीधी सी बात है ना, तिरंगा तो उन्होंने 52 साल तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पे नहीं लगाया। खुद तो ये बात समझनी चाहिए, तिरंगे से ही तो प्रॉब्लम है, भारत के संविधान से ही तो प्रॉब्लम है। मनुस्मृति के मानने वालों को, मनुस्मृति की मानसिकता वाले लोगों को। मौलाना तौकीर रज़ा खान ने खास तौर पर यह ऐलान किया मोनू मानेसर को लेकर के कि जेल जाने चाहिए नासिर जुनैद के हत्यारे। तस्वीरें सामने आती हैं कि वो नेपाल भगा दिए गए हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रोटेस्ट उन लोगों की तरफ से लगातार हो रहे हैं जो खुले तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि 35 से 33 करोड़ बना देंगे, तब तक चैन से बैठेंगे नहीं, और यहाँ रैली नहीं निकालने दी जा रही मुसलमानों के समर्थन में। तो कैसे देखते हैं, संविधान किस तरीके से राइट देता है तमाम चीज़ों? ये चाहे वो मोनू मानेसर हो या दूसरे लोग हो, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि वो लोग सिर्फ फुट सोल्जर्स हैं। इसमें आतंकवाद की गतिविधि में लिप्त हैं वो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और जितने भी ये मनुवादी मानसिकता वाले संगठन हैं, ये सब आतंकवादी संगठन हैं। सरकारें उनके ऊपर अगर प्रतिबंध नहीं लगा रही आतंकवादी संगठन घोषित करके, तो ये सरकारें गलत काम कर रही। एक बात। दूसरी बात, अगर राजस्थान की पुलिस भी सही काम करती तो यूएपीए का मुकदमा मोनू मानेसर और उसके गैंग मेंबर्स पे लगाती, और उसकी 120 बी में कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन लोग शामिल हैं, आरएसएस के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के या दूसरे हरियाणा गवर्नमेंट के कौन कौन लोग शामिल हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अगर करते तो तभी सच्चाई सामने आती। जो नहीं की जा रही है, तो इससे आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि मनुवादी मानसिकता के लोग नहीं चाहते कि देश में आतंकवाद रुके, क्योंकि वही लोग तो आतंकवादी हैं, वही लोग तो आतंकवाद करा रहे हैं। क्योंकि सर ये भी देखने को मिली है तस्वीरें, खासतौर पर कि मुरादाबाद में एक स्पीच मौलाना तौकीर रज़ा खान ने दी, जो बात कही नहीं उसको तूल दिया गया। फिर खबर आती है कि तमाम धाराएं जो हैं वो मौलाना के ऊपर लगा दी गई हैं। खुद पुलिस प्रशासन वीडियो को सुन करके मुकदमे दर्ज कर रहा है। धारा 144 का नियम कानून क्या कहता है? फिर सबसे पहली बात तो ये है, जिन पुलिस ऑफिसर ने वो एफआईआर दर्ज की है उन्होंने अपने आप एक अपराध किया है, तो दरअसल एफआईआर तो उनके खिलाफ दर्ज होनी चाहिए। जो तिरंगा की यात्रा निकालने को अपराध कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं मनुवादी मानसिकता वाली बात के तिरंगा यात्रा निकालने से लोगों में रोष फैलेगा, तो जो आतंकवादी हैं तिरंगा देख के तो उन्हीं के मन में रोष आएगा ना। तो ऐसे लोगों को तो चिन्हित करके उनको अरेस्ट करना चाहिए ना, जिन्हें तिरंगे से प्रॉब्लम है। तो वो काम तो नहीं किया जा रहा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो ये जो 72 घंटे के लिए रोक लगाई है, ये गैर कानूनी है, ये एक अपराध है जो प्रशासन ने किया। लेकिन प्रशासन के साथ साथ
साजिश में, कॉन्स्पिरेसी में तो ऑब्वियसली हाईएस्ट लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं। दूसरा, जिस व्यक्ति ने वो एफआईआर की है उसके खिलाफ ही वापस मुकदमा दर्ज होना चाहिए देशद्रोह का, क्योंकि उसे तिरंगे से प्रॉब्लम है, उसे भारत के संविधान से प्रॉब्लम है और उसके लिए वो एफआईआर दर्ज कराता है, जबकि वो खुद एक पुलिस ऑफिसर है। तो एक पुलिस ऑफिसर जिन्होंने संविधान की शपथ ली है वही तिरंगा यात्रा निकालने के खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं बगैर किसी शिकायत के, तो ये समझ लेना चाहिए। अगर ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बड़ी बड़ी धर्म संसद हो रही है, क्या पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस, पूरे देश की पुलिस में कोई एक अफसर ऐसा नहीं है जो स्वयं एफआईआर दर्ज कर ले? पूरे देश में नहीं है क्या ऐसा अफसर? तो ये सब बातें दिखाती हैं कि मनुवादी मानसिकता के लोग हावी हैं और संविधान के खिलाफ जाके संविधान को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसको हम नहीं होने देंगे। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, अगर कोर्ट खास तौर पर इजाज़त नहीं देता है प्रशासन, तो किस तरीके से रैली की इजाज़त ली जाएगी? अदालत से ली जाएगी। ये प्रशासन जो गैरकानूनी काम कर रहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन के जो इजाज़त नहीं दे रहे हैं उसके के लिए कोर्ट के पास, कोर्ट का प्रावधान भी है, कोर्ट से इजाज़त ली जाएगी। एडवोकेट महमूद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन अगर इजाज़त नहीं देता है तो कोर्ट से इजाज़त लेकर के तिरंगा यात्रा मौलाना तौकीर रज़ा खान के साथ निकाली जाएगी। पढ़ के सुनाइए। हमने पढ़ लिया ना, आप भी पढ़ लिया। आपने पढ़ लिया, हमने भी पढ़ लिया, आप भी पढ़ लिया। कहीं जांच में मना नहीं है। नीचे में जी बैठक है ना, अपनी बैठक है। परमेश्वर से पहले आपको बाहर होइए, फिर घर के अंदर क्यों बैठे हैं आप लोग? सबसे बताइए, आपको किसने घुसने की इजाजत दी, किस ऑर्डर में, वो दिखाइए मुझे। घर के अंदर आप के लिए तो आना ही पड़ेगा ना। तो बाहर रहिए ना आप। घर के अंदर एसडीएम साहब खुद अपराध कर रहे हैं, अभी आप भी अपराध कर रहे हैं। आप किसी के घर में जबरदस्ती घुसे हुए हैं इस वक्त। धारा 341 है ये। कोई आपके पास कानूनी आदेश है घर में घुसने का? बता दीजिए, चलिए बताइए, बताइए। डीएम साहब का दिखाइए। आप वहाँ रहिए। एक मिनट आप पढ़ के सुनाइए जरा डीएम साहब का आदेश। मुझे दीजिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देना मुझे जरा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ना आदेश। आपके कानून वही कर सकते हो ना आप, जो आपको कानून आदेश देता है। आप कानून के बाहर जाके कुछ कर सकते हो तो वो बताओ। आपने नया संविधान बता दिया तो पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। आप न्यायाधीश साहब, आप जरा एक सुन लीजिए। अध्योग हस्ताक्षरी को विभिन्न स्रोतों से संज्ञानित किया गया है कि मौलाना तौकीर रजा खान पुत्र स्वर्गीय रेहान रजा निवासी मोहल्ला सौदागरान बिहारीपुर थाना कोतवाली द्वारा विगत 1 माह से इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से आज समाज में मौजूद है, समझिए आप सुन रही है ना, तत्वों को उत्तेजित करने वाले बयान समय समय पर दिए गए हैं। यह भी कि मुझे संज्ञानित किया गया है कि आपके ऐसे बयानों के कारण जन समाज में आक्रोश व उत्तेजना फैली हुई है। मुझे विभिन्न स्रोतों से यह भी संज्ञानित कराया गया है कि दिनांक 15/3/2023 को प्रातः काल में भारी संख्या में लोगों को एकत्रित करके आपके द्वारा पदयात्रा निकाली जाएगी, जो नेशनल हाईवे से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। आप डॉक्टर नफीस खान पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी सोइनसो और सोइनसो कोतवाली के साथ जन समुदाय को एकत्रित करने व पदयात्रा को आयोजित करने के सक्रिय रूप में लगे हैं। मौलाना तौकीर रजा खान पुत्र स्वर्गीय रेहान रजा निवासी मोहल्ला सौदागरान बिहारी थाना कोतवाली के प्रस्तावित पदयात्रा कार्यक्रम एवं हाल में दिए गए बयानों के संदर्भ में प्राप्त सूचनाओं एवं अभिसूचना से मैं इस मत का हूं कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जिनमें उक्त प्रस्तावित कार्यक्रम के कारण जनपद की लोक प्रशांति निषुप्त हो जाएगी। जनपद में लोक प्रशांति को निषुप्त करने से निवारित करने हेतु तत्काल उपाय किए जाना आवश्यक है। अतः मैं शिवकांत द्विवेदी जिला मजिस्ट्रेट बरेली ये आदेशित करता हूं कि आप दिनांक 15/3/2023 से मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा प्रस्तावित पदयात्रा में को ना तो आयोजित कराएंगे और ना ही उसमें शामिल होंगे। आज दिनांक 23 जी सुन लीजिए, आज दिनांक 14/3/2023 से रात्रि 11 बजे से लेकर अगले 72 घंटे तक अपने आवास पर ही पुलिस संरक्षण में रहेंगे। ठीक,
आप किसी आपातकालीन चिकित्सीय परिस्थिति उत्पन्न होने पर पुलिस संरक्षण में ही निकलेंगे। डॉक्टर साहब एक आगे आप अपने आवास पे जाइए। पहली बात ये जाए अपने ये आवास इनका आवास नहीं है, आवास में जाएंगे सब लोग। ये इनका आवास नहीं है। आगे सब सुनिए, अपने अपने आवास में आगे जाएंगे। सुनिए। सब अपने अपने आवास में जाएंगे। इसमें आदेश में दिखा दीजिए। कहाँ है? मैं क्यों जाऊँ? पुलिस संरक्षण नहीं, आपको थोड़ी ना मैं क्यों? ये संरक्षण है, आप आप रोक रहे हैं संरक्षण। और बाहर निकलने मैं अपने घर से बाहर जा रहा हूँ, मेरी वहाँ पे बैठक सर है। मेडिकल लिखा था। मेडिकल नहीं, मेडिकल नहीं लिखा है उसमें। आपने तो मैं कर रहा हूँ ना, मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़िए रुकिए, आगे सुनिए, आगे सुनिए, एक मिनट आगे सुनिए ना, आगे सुनिए। उक्त आदेश संरक्षण में ही निकलेंगे। तो हम आपसे कह रहे हैं हमें संरक्षण तो बैठक में मेडिकल ग्राउंड पे, मेडिकल ग्राउंड पे। किसी आपातकालीन चिकित्सीय परिस्थिति उत्पन्न होने पर हाँ मेडिकल हाँ सिर्फ मेडिकल नहीं, मैं अपने घर में हूँ। पहले बैठक मेरे घर के अंदर, बैठक मेरे घर के अंदर की है। अब आगे सुनिए, आगे सुनिए। उक्त आदेश असामान्य समय अभाव के कारण एक पक्षीय रूप से जारी किया गया। एक्स पार्टी है, पहली बात तो यही है। आपको सचेत किया जाता है कि उक्त आदेश का उल्लंघन करना भारतीय दंड संहिता का धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन किए जाने पर यथास्थिति उक्त धारा के प्रावधानों के अनुरूप आपके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये आदेश ये तो आप 188 में कार्रवाई कर लीजिए, खत्म होगी कहानी। अब आप